मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बजट पेश हो चुका है, आपका आकलन क्या है? आप पहली क्या टिप्पणी करेंगे आज के बजट पर? कैसा है ये बजट? धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं गालिब साहब के शेर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जहाँ तक इस बजट का सवाल है, आपने देखा कि सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँगा एक पॉइंट टू पॉइंट। एक पहली बात यह है कि जो इनकम टैक्स है उसको 12 लाख तक का छूट दिया गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम एजुकेशन सेक्टर में आएंगे तो एजुकेशन सेक्टर में आज तक सारा कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट में हुआ करता था, यह आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन अभी जो इस बजट सेशन में जो योजना पास की गई है एजुकेशन सेक्टर के लिए 500 करोड़ एआई के लिए, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, ट्रांसपेरेंसी सब में आ जाएगी। तीसरा, जो अभी आप बात कर रहे थे मेरे भाई साहब से, ये यूरिया प्लांट के बारे में, आपको मालूम है कि हम हिंदुस्तान में यूरिया बाहर के देशों से लाया करते थे, और जहाँ तक अब ये घोषणा हुई कि अब यूरिया का प्लांट यहीं पे इंस्टॉल होगा, भारत में ही यूरिया पैदा की जाएगी, इस तरह से जो किसान तबका है, सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक हेल्थ की बात करें तो पहले जो यहाँ पे पीड़ित होते थे, हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए किसान नेता हैं, किसान किसानी को बखूबी समझते हैं। जो आपने कहा कि इससे फायदा होगा कि किसानों को लेकर ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये कह रहे कर्ज लादा जा रहा, कर्ज के लिए उत्साहित कर रहे हो आप इस तरीके से किसानों को। जो लिमिट बढ़ाई है 3 लाख से 5 लाख कर दिया। देखिए ये इनकी अपनी सोच है, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं कि हमने बहुत वर्स्ट हालात जम्मू कश्मीर में देखे हैं जब हमारी इनकम 1 रुपया भी नहीं होती है। अब ये घोषणा कर्ज के हिसाब से हो रही है या किसानों को बूस्ट करने का हो रहा है। मैं तो पॉजिटिव ही कहूँगा कि एक किसान जब उसका क्रेडिट लिमिट बढ़ाया जाता है, फिर वो कर्जा ही क्यों ना हो, कम से कम जो आपने इनको कहा था कि वो मशीनें खरीद सकता है, वो एसेसरीज बेच खरीद सकता है, तो उसको तो फायदा ही होगा इससे। बात की बात है कि वो कर्जा है, अगर कर्जा है तो वो उसको अदा भी करेगा। ये अच्छी सोच है। तो इसी तरह जो हेल्थ की बात कर रहा था मैं, तो जो पीड़ित लोग हैं हेल्थ से, जैसे कैंसर या दूसरी बीमारियां हैं, उसमें जो मेडिकेशन उनको लगता है, पहले गोल्डन कार्ड था, अब मेडिकेशन में भी उनको रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी दवाइयों में, ये भी एक घोषणा हुई है। अब जो मैं व्यक्ति हूँ, मैं टूरिज्म से रिलेटेड रखता हूँ। मेरे जम्मू कश्मीर में खुद के हाउस बोट्स है, और जो आपने देखा, हमने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पे पहले नामो निशान नहीं था टूरिस्ट का। अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते थे वो डर डर के आते थे। मैं पूना में भी रहा हूँ, वहाँ पे टूरिस्टों को कन्विंस करना मेरे लिए लोखंड का चन्ना चबने के बराबर था। लेकिन आज की तारीख में देखिए, पिछले 3 सालों से यहाँ पे इतने टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में कि हर साल हर बार रिकॉर्ड टूट जाता है। तो जो फुटफॉल ओवरऑल टूरिज्म में रहा इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में, वो शायद जम्मू कश्मीर में मैंने बचपन से अभी तक कभी नहीं देखा। और जहां तक हमारे हाउस बोटों की बात है, क्योंकि मैं हाउस बोट ऑनर हूं, तो मैं हाउस बोट की ही बात करूंगा। आपको मालूम है कि पिछले 4 दहाइयों से यहां पे टूरिज्म ना के बराबर था। हाउस बोट खस्ते हुए, कई हाउस बोट जल भी गए और डूब भी गए। उसको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी टूरिज्म को टच नहीं किया गया, ना कोई घोषणा हुई, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी जम्मू कश्मीर में जो हाउस बोट यूनियन वाले हैं, जो हाउस बोट वाले ऑनर्स हैं, उनको एक्सपेक्टेशन हाई है। जिस तरह से 1989 में 87 में हमको हाउस बोट के लिए जो लकड़ी लगती है देवदार की, वो सब्सिडाइज रेट्स पे दी जाती थी ताकि हम अपने हाउस बोटों को रिनोवेट रिपेयरिंग करें। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो ये सेशन में जो अनाउंसमेंट होगा हमारे फेवर में होगा, हमारे हाउस बोट के फेवर में होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको मालूम है हिंदुस्तान का मुकुट है, और इस मुकुट के जो नगीना है वो इसके हाउस बोट्स है। अगर हाउस बोट नहीं तो डल लेक नहीं, और अगर डल लेक नहीं तो हाउस बोट नहीं, ये दोनों आपस में मिलाप खाते हैं। आप समझ लिए मेरी बात। यानी आप लोगों को इस बजट के जरिए एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। धारा 370 हटने के बाद तो हालात बदले ही हैं, लेकिन इस बजट से और ज्यादा विकास अब रफ्तार पकड़ेगा।